बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पहले भी वीडियोस में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ये एक्सपोर्ट का चैनल है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का चैनल है। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी पहले भी 2-3 वीडियोस में बताया है कि बायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो भाई ये जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है आने वाले दिनों में बहुत बूम करने वाला है। तो जिससे आपको इस बिज़नेस में ज़रूर सोचना चाहिए कि करना है। अभी तक की वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि एक्सपोर्ट करनी चाहिए, किन किन प्रोडक्ट्स में अच्छा प्रॉफिट वगैरह वगैरह, क्योंकि ये अच्छा सेक्टर है। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, लेकिन हर वीडियो रिलीज़ होने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन है, वो रहता है बायर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये बायर्स हमें कैसे मिलेंगे। आज की इस वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपका हर चीज़ का जवाब मिल सके। ये जो इंटरनेशनल बायर्स हैं ये आपको क्यों मिल सकते हैं और कैसे मिलेंगे, ये भी देखेंगे। किसी भी दूसरे बिज़नेस की तरह जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है इसमें भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कभी बायर्स नहीं मिलते, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बायर्स मिल भी गए हैं लेकिन उनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाती। इन सब चीज़ों की क्या रीज़न होती है? क्योंकि आप में से बहुत से जो सीरियस लोग हैं, इस सेक्टर में बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए इन दोनों सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? अगर आपने इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया तो आप एक अच्छे एक्सपोर्टर भी नहीं बन सकते और परेशानियों में फंस जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा ये बिज़नेस आइडिया बहुत गलत है और ना ही आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन देखें, होता क्या है कि बिज़नेस का आइडिया गलत नहीं होता, हमारा जो उसका एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है वो गलत होता है, या हमारी जो सोच है वो गलत होती है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा तरीका और मेंटलिटी सही हो, तो उस केस में कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। आई होप इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू हो उस इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ जिस चीज़ पर फोकस करूँगा, जिस चीज़ में फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि ये जो दुनिया है, ग्लोबल ट्रेड है, ये दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ पर कितनी ट्रेड होती है। अगर इसमें हमारा शेयर 2 या 3% हुआ तो बाकी 97 to 98% शेयर होगा वो किसी और का होगा। और ये जो है, जिसको कुछ सेल करते हैं, तो ये 97 to 98% शेयर है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम काम करना चाहते हैं, अगर कोई और बिज़नेस कर सकता है तो वो बिज़नेस हम भी कर सकते हैं। इसीलिए साथ जो बिज़नेस चीज़ जो इस बिज़नेस में जो चीज़ आपको समझनी है, कोई भी बिज़नेस जो होता है वो वन डायरेक्शनल कभी नहीं होता, उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक बायर्स होगा, एक सेलर होगा। अगर आप एक बायर की ज़रूरत है प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की, तो उसको ज़रूरत है अच्छे सप्लायर की, जब उसको कुछ अच्छा सप्लायर की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एज ए सप्लायर और सेलर नहीं हैं जो कि बायर को ढूंढ रहे हैं, बायर भी आपकी तलाश में है। इसी तरह साथ साथ एक चीज़ समझ लीजिए, वो ये है कि आप किसी भी बिज़नेस में एंटर होना चाहोगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बिज़नेस फ्लॉप है, नहीं चलता। वो लोग होते हैं जो कि ये काम, वो लोग कौन होते हैं जो ये काम ठीक से नहीं करते, ठीक से प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, या राइट मेंटेलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप ठीक प्रोसीजर के साथ काम करेंगे, एक राइट मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल भी हैं, होते भी हैं और हैं भी। राइट मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल भी हुए हैं और होते भी हैं। वो कौन लोग हैं, उनकी एग्जांपल लीजिए, उनको देखकर ये समझें कि उन्होंने जो सही किया है वो सही हम भी कर सकते हैं, उनको अच्छा भी हो सकता है, उनको सक्सेस भी मिल सकती है, तो वो सक्सेस हमारी भी हो सकती है। तो जब आप इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका बिज़नेस भी सक्सेसफुल होगा। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ये केस स्टडी ज़रूरी होती है कि लोग उस बिज़नेस में फेल क्यों होते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहला रीज़न होता है वो मोर और लेस हर बिज़नेस में सेम ही होता है। एक्सपोर्ट का बिज़नेस में भी कहीं ना कहीं ये सेम ही होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको फेल होने की रीज़न होती है वो होती है डिस्प्रेशन, कि सुबह उठते ही मुझे बहुत सारी डील्स मिल जाएंगी, हमारे ऑफिस के बाहर बायर्स की लंबी लंबी लाइंस लग जाएंगी। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ख्वाब से उठें, यहाँ पर भी आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो आपको बिज़नेस इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी डेस्परेशन में जो करते हो वो होता है कि जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो आप
बिजनेस को छोड़ देते हो या आपकी डिस्प्रेशन का फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठा लेते हैं, और उस केस में जब भी आप ब्लेम करते हो तो हम वो बिज़नेस आइडिया को ब्लेम करते हो, हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हम बाकी सारी चीज़ों को ब्लेम करते हैं। एक्सपोर्ट अपने आप को करने की बजाय, एक्सेप्ट अपने आप को करने की बजाय हम सब जो है सिस्टम को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल करना होगा और इसकी डिस्प्रेशन को आपको दूर करना होगा। आपको ये समझना होगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखें, इस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास बायर्स हैं लेकिन डील फाइनलाइज नहीं होती। हालांकि ये बिज़नेस ये जो बायर्स हैं जेन्युइन बायर्स होते हैं। तो देखें यहाँ होता क्या है कि हम जो भी अपनी एनर्जी है सारी की सारी वो बायर्स को ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन उसको यूज़ करेगा, किस कंट्री में एक्सपोर्ट होगा और कहाँ कहाँ ये जाएगा। उसके बाद जब आप बायर्स को टारगेट करते हैं तो बायर मिल भी जाते हैं और डील भी फाइनलाइज हो जाती है। अदरवाइज़ आप उनको सैंपल्स भेजेंगे, वो उनको सैंपल्स को रिजेक्ट कर देंगे। अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो तो कुछ टाइम अपने प्रोडक्ट को समझने में लगाएं। इसी के साथ साथ इस बिज़नेस में लोगों की एक चीज़ से और बहुत डर लगता है, वो होता है फ्रॉड्स के साथ, कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया और वापस पैसे नहीं आए। एक बात समझें, यहाँ पे ये आपका बिज़नेस है, आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर जो बायर्स का बैकग्राउंड जो चेक करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब ये आपने कैसे करना है? जब भी आपकी डील फाइनलाइज हो रही होगी, बायर्स बिल्कुल न्यू है, तो उसकी कंट्री में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है आप उससे कांटेक्ट कीजिए और एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए उस बायर्स का बैकग्राउंड क्या है। और जब आप बायर्स को एम्बेसी के से गो हेड मिल जाएगा तो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए। डेस्परेशन में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मत करें, फिर ना कहना फ्रॉड हो गया। अपने एक्सपोर्ट के बिज़नेस को बिल्डअप करने के लिए अच्छा यहाँ पर एक टिप जो आपको काम आएगी। पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, आप सर्च करेंगे कौन सी प्रोडक्ट कितनी हो रही है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है तो आप अपने मुल्क के बंदों के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। तो अपने अब ये देखना है कि कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी तो एक्सपोर्ट होते हैं, कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को करती है, तो हम क्यों ना उस तरह के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट शायद आपके पास भी हों, आप उनको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हों, तो इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक बहुत ईजी रास्ता बताता हूँ। एक वेबसाइट है trademap.org, इस वेबसाइट पे जाएंगे और जाकर देखेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना अमेरिका को क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना अमेरिका को क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे आप उसको, अब जाहिर है जब चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप उन प्रोडक्ट्स में से कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। चलें अब बात करते हैं कुछ ऐसी तरीक़ों की जिनके यूज़ करके आप बायर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपका कोई भी फ्रेंड पाकिस्तान से बाहर है या कोई रिलेटिव है तो एक बार उनसे डिस्कस करने की कोशिश करें। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें कि वो खुद इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, या वो आपको कोई लीड्स दे सकते हैं जो डायरेक्ट रेफरेंस होते हैं उनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि रिलायबिलिटी वाला फैक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली जानते हैं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है जिसने आपको लीड दी है, तो वो उनको डायरेक्टली जानता है, उनको भी डायरेक्टली जानता है जो इंपोर्ट करेगा और आपको भी डायरेक्टली जानता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, इसमें रिलायबिलिटी होगी, इसमें जेन्युइन बायर होगा वो बेसिकली। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने बिज़नेस को दूसरे के साथ डिस्कस करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन बिज़नेस हमारा है, उसको आगे बढ़ाना है, तो एक बार बात ज़रूर करके देखें, हो सकता है आपका काम बन जाए। इस इंटरनेशनल मार्केट में आज के ज़माने में जो कनेक्ट करने का तरीका है वो होती हैं वेबसाइट्स। तो अपनी वेबसाइट्स के लिए अपने बिज़नेस के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट ज़रूर सेटअप करें। ज़रूरी नहीं बहुत महंगी हो, 4 पेजेस की छोटी सी वेबसाइट हो सकता है वेबसाइट बना सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बतानी है, कॉन्टैक्ट डिटेल दे, जो इंटरेस्टेड बायर होगा आपको कनेक्ट कर सकेगा। इस वेबसाइट पे आप SEO करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
के थ्रू जब कोई बायर्स अपने प्रोडक्ट के लिए आप कोई सप्लायर ढूंढने की कोशिश करेगा तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर रैंक होगी, तो वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। तो और आज के ज़माने में ये बहुत ही पावरफुल मीडिया है जो आपकी फेवर में वर्क कर सकता है। आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में जो और पावरफुल मीडियम है इंटरनेशनल क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उनमें पहला मीडियम है सोशल मीडिया। लेकिन इससे पहले आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव हों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म पॉपुलर है। जिस मीडिया पर आप हो सकते हो वो उस कंट्री में बैंड हो या वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, तो ये पता कर लें कि उस कंट्री में कौन सा प्लेटफॉर्म पॉपुलर है और उस पर एक्टिव हो जाएं। इसी तरह आपको उस कंट्री के B2B पर रजिस्टर होकर अपनी प्रोडक्ट को इनलिस्टिंग करें, और जो भी उस कंट्री की B2B साइट्स हैं उस पर आप अपनी प्रोडक्ट को इनलिस्टिंग कर लें। तो आप उस कंट्री के लिए रिसर्च भी कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देखें कि वहाँ पर कौन कौन B2B और B2C साइट्स हैं जो कि पॉपुलर हैं। B2B और B2C साइट जो कि पॉपुलर हैं उन पर अपने बिजनेस को लिस्ट करने की कोशिश करें, वहाँ से आपको कुछ लीड मिल सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की जो भी एक्सपोर्ट बॉडी है या कोई प्रमोशनल काउंसिल है उसमें आप ज़रूर एक्टिव रहें, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट काउंसिल हैं उनका काम यही है कि इनका काम ये है कि पाकिस्तान के बिज़नेस को प्रमोट करें। इसके लिए इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, तो इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। वहाँ पर बहुत तरह के बायर्स आते हैं, उसमें उनके साथ इंटरेक्शन करें। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वे हो सकता है, न्यू क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जब भी न्यू बायर मिले उसका बैकग्राउंड लाजमी चेक कर लें ताकि आपके किसी तरह का फ्रॉड में ना फंस जाएं और आपका बिज़नेस बिज़नेस बिल्डअप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायर्स फाइंड करने के लिए कुछ तरीके, जेन्युइन तरीके बताऊंगा, जेन्युइन बायर्स के तरीके बताऊंगा कि कुछ मैं आपको कंपनीज़ के नाम भी बताऊंगा, कुछ कंपनीज़ को हम सर्च करके भी बताएंगे, प्रैक्टिकली हम उसमें देखेंगे। तो मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। मेरे साथ रहिए इस वीडियोज़ में भी और आने वाली वीडियोज़ में भी। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।